प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहां रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि लहई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, सतमार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रही, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रही। और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है। ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर अहंकार है, कहीं न कहीं हमारे अंदर दुर्वासना है, जो हमारे प्रभु के विमुख आचरण करा देती है। ऐसा मानना आदेश है शास्त्र का, और ठीक ऐसा ही है। ऐसा इसमें तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कह दे कि शुभ काम तो प्रभु ने किया, तो अशुभ काम किसने करवाया? तो आपको सच्ची बताएं, जिस दिन आपके हृदय में ये निष्ठा जागृत हो जाएगी कि सब भगवत कृपा से हो रहा है, तो अशुभ कर्म करने वाला अहंकार ही नहीं रह जाएगा। जो अहंकार गलित हृदय है, उसी में ये भाव टिकता है कि सब मेरे प्रभु की कृपा से हो, तो उससे पापाचरण होगा ही नहीं। ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में खाद पानी कितना लगा दो, घास नहीं उगने वाली। ऐसे ही चाहे जितना विषय सामग्री आसपास हो, जो भगवत अनुरागी हृदय है, उसमें वेदना विषय भोगने की नहीं आ सकती। अगर है तो अभी हमारी अहंकार की देहाभिमान वृत्ति है, अभी हमारे अंदर दोष है, ऐसा समझना चाहिए। गुण तुम्हार समुझे निज, इससे क्या होगा? दैन्यता जागृत हो जाएगी। देखो, श्री सूरदास जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। प्रगट में आंखें नहीं हैं, लेकिन दिव्य आंखें ऐसी हैं जो प्रगट की आंख वालों में भी सामर्थ्य नहीं। जो श्रीनाथ जी का श्रृंगार होता है, जब उनकी शोभागान के लिए बैठते हैं, वही पोशाक, वही कुंडल, वही पत्रावली, वही नूपुर वर्णन कर रहे हैं। वो लगा एक बार कई भक्तों ने पूछा कि वास्तविक आपको नहीं दिखाई देता, पर आप प्रगट श्रृंगार में जैसा, हमें तो लगता है कि कुछ है आंखों में ऐसा जो आपको दिखाई देता है।
परीक्षा के लिए एक दिन श्रृंगार के समय कोई श्रृंगार नहीं किया, पर्दा लगा दिया, समय पूरा हुआ पर्दा हटाया। बोले सूरदास जी वर्णन करो ठाकुर जी, आज बहुत श्रृंगारित है। बोले हाँ आज देखा हरि नंगम नंगा, कोई श्रृंगार नहीं, वही वर्णन किया। बोले बस पक्का हो गया कि आपको दिखाई देता है। तो उनका गुरु कृपा से ये आंखें तो बंद हैं, इनमें बिल्कुल ज्योति नहीं, पर श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिन आंखों से हरि को देखा जाता है वो आंखें खुल गई हैं। ऐसे महापुरुष क्या कह रहे हैं? मोसम कौन कुटिल खल कामी, वो महावैष्णव है जो भगवान की प्रत्येक शोभा का वर्णन करते हैं। लाखों पद प्रभु और प्रियाजू की शोभा के वर्णन के। वो कह रहे मोसम कौन कुटिल खल, कैसे शब्दों को प्रयोग कर, कामी जिन मुख को धन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नौन हरामी। जिनका नमक खा रहा हो उनका भजन नहीं। और भजन क्या? तो भगवत स्वरूप। तो क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या दैन्यता भरी केवल भाषा ही बोल रहे हैं? नहीं, इस महारस का स्वरूप ही यही है कि जब हम पीछे से अपने को देखते हैं तब लगता है मैं कितना नीच और अधम। जहां एक एक वृत्ति बिखरी पड़ी है, बिखरी पर्यो मन सिमटत नाही इंद्र लीनो जीत, वहां ये रस तब लगता है मैं तो नीच और अधम हूं। अगर कुछ है तो मेरी लाडली की कृपा है। ये ऐसा अनुभव होता है। जैसे हम अपने को बहुत सुंदर मान लेना, तब सुंदरता का पता दर्पण के सामने चलता है। या जहां बहुत सुंदर लोग हो वहां चले जाओ तो तुम्हें अपनी सुंदरता का पता चलेगा। तो सुख और गुण और सौंदर्य के समुद्र हैं प्रभु। जब इनके सामने इनके प्रेम रस का अनुभव तब लगता है क्वा हम तुच्छा परम, कहां मैं नीच और अधम और कहां ये प्रेम रस। ये तो केवल स्वकृपया, ये उनकी कृपा से केवल प्राप्त हुआ है। उसका मैं भजन नहीं करूं ऐसा नमक हरामी हूं। महाराज कह रहे जबकि भगवदाकार वृत्ति ही हर समय रहती है। अपने लोग ये भाई जब सब कुछ भगवान करा रहे हैं तो पाप भी तो भगवान करा रहे हैं। तो फिर भगवान ने नरक भी रचा है, भगवान ने रोग भी, अपमान भी, दंड भी रचा है। तो उन्हें भगवत स्वरूप प्रसाद मान के सहन करो, रोते काय को। फिर अगर कि नहीं ये सहन नहीं करना है तो फिर ये बात स्वीकार करो कि ये पापाचरण नहीं करना है। तुम में ऊर्जा शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि शक्ति दी है। आप अपनी बुद्धि शक्ति से नियंत्रित करके, अधीन करके ऊर्जा शक्ति को परमार्थ में, सत मार्ग में, मंगल कार्यों में लगाइए। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। फिर एक स्थिति आती है गुण दोष दोनों से परे स्थिति। अपनी जब याद ही नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु, वो स्थिति आती। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, और अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। अब खत्म। अब तो कोई शंका नहीं, कोई गुण नहीं, कोई दोष नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। सच्चिदानंद में वृत्ति भगवदाकार ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान। ये चरम अवस्था की। और जिसको भगवान का भक्त दिखाई देते ही ऐसा प्यारा लगे जैसे अपना कोई प्रिय सगा संबंधी रिश्तेदार दिखाई देना, तो कैसा लगता है? एकदम हृदय। एक जगह वर्णन है कि जैसे बादल को देखकर मोर कुहुक पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं को देखकर हृदय नाच पड़े। अहो भाग्य, अहो भाग्य, राम भगत प्रिय लाग ही जाही जेही तेयुर बसो सहित बैदे। हे नाथ, आप उसके हृदय में प्रियाजू के सहित विराजमान हो जो आपके भक्तों को देखकर आनंदित होते, नाच पड़ता है हृदय। अहो भाग्य, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई। आज संत दर्शन हो रहा है, भगवत भक्त का दर्शन, हृदय गदगद हो रहा है, निहाल हो रहा है। जाति पाति
धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, इस सब की ममता को बटोर कर जो केवल प्रभु के चरणों में लगा दिया है, ये एक सीमाएं रखी गई हैं जिन सीमाओं के द्वारा आप धर्म का पालन करते हुए सीमा के ऊपर असीम तक पहुंचे। इसी में फंसे रहे इसलिए नहीं। सबरी जी से प्रभु जी ने यही कहा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब मैं नहीं मानता। प्रभु कह, अगर मैं अपनापन मानता हूं तो केवल मानता हूं मानव एक भगति कर नाता। प्रभु कह, भागवत में आया है, अहोबत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सबसे श्रेष्ठ गरियान माने श्रेष्ठ महान वो है कौन? ये दिव्य है वो चांडाल। चांडाल कहते हैं जो निकृष्ट आचरण रहे, पशुओं का मांस, पशुओं का यहां तक कि कुत्ते का भी मांस। अहो बत्सो पुछतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि वो निरंतर राधा राधा कृष्ण कृष्ण रट रहा है और वो ऐसा रहा है तो बोले गरियान, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। उसने सारी तपस्या कर ली, वेदों का फल प्राप्त कर लिया, सब साधन कर लिए, जिसकी जिभ्या अहोबत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, स्वरूप भी हमारा हरि का अंश है और देह भी सबकी एक ही पांच भौतिक। हम विविध विविध क्रियाओं, आचरणों, स्वभावों, गुण दोष के कारण ये विविधता है, तत्व में विविधता नहीं है। तत्व जो हमारा पांच भौतिक, जिस पदार्थ से वही आपका, जो हमारा स्वरूप वही आपका। तो भगवान की प्राप्ति के लिए ये विविधता का भाव त्याग कर निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन कर, ये बुद्धि जब बनी रहेगी कि हम तो अमुक कुल के, ये अमुक कुल के, तो फिर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त है तो उसकी चरण रज माथे पे है। कहीं भी हमको जाति पाति कुल, ये अविद्या जनित रचना है, अविद्या जनित। इस सत्य सच्चिदानंद की प्राप्ति की जब ऊंचाई पे पहुंचते तो चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, इसके ऊपर विचरता है। ये बंधन केवल बंधन को काटने के लिए है। आप अपने धर्मानुसार, वर्णाश्रम धर्मानुसार चलेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और फिर इसका त्याग करके आप भगवान के चरणों की प्रीति को प्राप्त होंगे। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये कैसे? बोले जन्म मरण का हेतु है ये। कैसे? अविद्याग्रसित है। जब अहंकार इस बात का हो जाता है कि मैं अमुक, तो बहुत परेशानी होती है अहंकार को मिटाने को। हमने देखा है, बड़े बुजुर्गों में देखा है कि वो जो बैठ गया कि मैं अमुक, तो वो भूल गया असलियत को कि मैं कौन हूं, और देह जहां जन्मा उसी अहंकार में इतना कि बड़ा अपराध कर बैठते हैं। तो जो जाति पाति धनु धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब ताजी तुम्हारी राहे उर लाई। हम कौन हैं? हम हरि के जन, बस और कुछ नहीं। हमारा परिचय क्या है? हम हरि के जन। हमारा परिचय क्या है? हम प्रियालाल के, बस इसके आगे कोई परिचय नहीं। वैसे भी जो जितने शरणागत प्रभु सब अच्युत कुल गोत्री हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारे कुल हैं, ये हमारे गोत्र हैं, ये हमारी सिद्धि है, ये हमारी साधना है, ये हमारे जीवन है। ये परिचय है भक्त का। आप कहां जन्मे, आप किस कुल में, आप क्या हैं, ये परिचय भक्त का नहीं है। ये शरीर का भले हो सकता है, भक्त का परिचय है जो कुछ है सब प्रिया प्रीतम। किस कुल में जन्मे? प्रिया प्रीतम के, श्री हरिवंश सुगोत्र अच्युत कुल। जैसे सब वैष्णवजन अच्युत कुल, किसको गोत्र में? हरि के गोत्र में।
हमारा कुल भी हरि है। वैसे भी मूल में आओ, सबके मूल हरि है, हरि से ही सब प्रकट हुआ है, अंश भी और ये भी जो बड़ा बड़ा प्रकृति है ये सब हरि स्वरूप ही है। तो कह रहे हैं ये सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, एकमात्र अपने हृदय में केवल प्रभु से संबंध रखो। तेहि के हृदय बस हो रघुराई, उसके हृदय में हे नाथ आप विराजमान हो। शरगु नरगु अपबरगु समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, कर्म बचन मन रावुर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। प्रभु जिसकी ऐसी वृत्ति बन गई है कि ना स्वर्ग की चाह है ना नरक से कोई भय है। क्यों? वो जहां देखता है अपने प्रभु की सत्ता देखता है। प्रभु की सत्ता देखने के कारण ना स्वर्ग ना नरक ना अपवर्ग एक समान, जिसे भगवत ऋषि भी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो ता रहो मान सुख, जैसे आपको सुख मिले नाथ जहां रखो। क्योंकि जैसे आंखों में अंजन बसा रहता है ऐसे युगल सरकार छाए हैं, जिधर दृष्टि जा रहे युगल सरकार, तो फिर स्वर्ग नरक अपवर्ग इसका क्या महत्व रह गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। चाहे स्वर्ग चाहे नर्क चाहे जहां परम पद, सब एक लाइन में रख दिया। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में किशोरी जी अपनी सहचरियों की मंडली के साथ लीला विलास रथ है। अब जा ले जाना चाहो कोई फर्क नहीं। हे लाडली आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में प्रकाशित रहे, चाहे कर्म के बस हम मुझे नरक भेज दे स्वर्ग भेज दे परम पद, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जिसकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक और मोक्ष बराबर है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ऐसे हो सकता है कि जहां देखता है अपने आराध्य देव को देखता है, ना वो स्वर्ग देखता है ना नरक देखता है ना अपवर्ग देखता है। जो मन वचन और कर्म से आपका दास है, हे प्रभु आप परिकर सहित सदैव उसके हृदय में विराजमान। वाल्मीकि जी महाराज जाहि न चाही कबहू कछु, ये स्थिति होती है, ये सोचने से नहीं होती, स्थिति होती है। जब महान भगवदानंद का प्रादुर्भाव होता है खत्म हो जाता है, चाह ही नहीं रह जाती, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। कैसे प्रकट हो? क्योंकि जिसकी चाह से हम जन्म जन्मांतर खोज रहे थे, उसी आनंद की चाह में हम भूलकर विषयों में गए, हमसे पापाचरण हुए, हमसे गलतियां हुई आनंद की खोज में। दिशा गलत थी इसलिए, अब सही दिशा गुरुदेव ने दी, और जब आनंद की अनुभूति हुई तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गेहूं। हे प्रभु, जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रेम अगर हो जाए, थोड़ा सा भी किनका आ जाए तो ये स्थिति आ जाती है। प्रेम में अपने प्यारे को सुख पहुंचाने की सिवा और कुछ याद ही नहीं रहता। प्यारे को सुख, देहाभिमान में अपने शरीर सुख के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। प्रेम केवल अपने आराध्य देव को कैसे सुख मिले, आराध्य देव के प्रतिकूल तो स्फुरणा ही नहीं हो सकती। आराध्य देव सर्वानंदमय है। जब सर्वानंद में प्रभु का अनुभव हो जाता है तब किसी भी सुख की चाह नहीं रहती।
ये हृदय की स्थिति होती है। तो हे प्रभु, जिससे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका स्वाभाविक सहज प्रेम आपसे है, आप उसके हृदय में, मन में ऐसे निवास कीजिए जैसे अपने घर में रहा जाता है। बाहर गए कहीं तो 1-2 दिन रुके चले आए, लेकिन घर तो अपना है ना। तो जो ऐसा भक्त होता है उसके हृदय को भगवान अपना घर मानकर विराजमान होते हैं। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने प्रभु को ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। प्रभु मुस्कुराए और उनके वचनों का अनुमोदन किया। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्य कुल के स्वामी, अब आप प्रकट में रहने के लिए जो बात, तो ये बहुत सुंदर चित्रकूट है। इस चित्रकूट पर्वत पर आप वनवास का समय काटिए। यहां बड़ा सुहावना वन है, बड़े सुंदर सुंदर पर्वत हैं, लताएं हैं। यहां हाथी, सिंह, हिरन, पक्षी बहुत आयत में हैं, पर यहां ऋषियों के प्रभाव से सब निर्वैर रहते हैं। बड़ी पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो अनुसुईया जी के तपस्या के बल से प्रकट हुई है। एक समय महाराज अत्रि जी समाधि से बाह्य दशा को प्राप्त हुए और कहा जल। उस समय जल की बड़ा अभाव वृत्ति थी, वर्षा भी नहीं हुआ था, कोई सरोवर में भी जल नहीं था, कोई कूप आदि भी नहीं। स्वामी ने जल मांगा है। वो पातिव्रत धर्म से महान शक्ति को प्राप्त अनुसुईया जी तत्काल पृथ्वी में से कुशा धारा निकल पड़ी, पाताल गंगा की, मंदाकिनी, अलकनंदा आकाश गंगा, और भागीरथी ये पृथ्वी में, भूतल गंगा का नाम जाह्नवी, भागीरथी गंगा। नीचे जो 3 धाराएं गई थी, ऊपर जो अलकनंदा, नीचे जो मंदाकिनी, पाताल गंगा का प्रादुर्भाव वही आश्रम से ही प्रवाहित है चित्रकूट में। और वो अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म के तप का आज भी प्रभाव दिखाई दे रहा है कि वो सहज स्वाभाविक मंदाकिनी जी बड़ा परम पावन जल है, बड़ी अद्भुत शोभा चित्रकूट के है, मन लुभायमान हो जाता है। भगवान ने प्रशंसा करते ही अनुसुईया जी के पातिव्रत धर्म की तप बल की महिमा बताई। मंदाकिनी गंगा नाम है, पाप रूपी जितने भी हैं उनको सबको नष्ट करने के लिए महान विकराल रूप है मंदाकिनी। अर्थात मंदाकिनी गंगा का आचमन, अवगाहन पापों का नाश करने वाला है। और बड़े अत्रि जैसे महापुरुष यहां विराजमान हैं। वाल्मीकि जी ने बताया, जो योग, तपस्या और जप के द्वारा अपने इंद्रियों को परम पावन करके अधीन किए हुए हैं। हे श्री राम, आप सबकी तपस्या को सफल करने के लिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव प्रदान करने के लिए आप यहां विराजमान हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की बड़ी महिमा बखान की। तब सीता सहित राम लखन जी ने श्रेष्ठ गंगा नदी मंदाकिनी में स्नान किया और कहा बहुत सुंदर शोभा है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लक्ष्मण जी ने पैश्वनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और उस स्थान में कुटिया बनाने की सोची। लता पता घास फूस से जो कुटिया बनती है, जे ही सोचा तो विश्वकर्मा जी और बड़े बड़े देवता कोल भीलों का रूप धारण करके आ गए और कहा, प्रभु जंगल में फूस की झोपड़ी बनाने में हम लोग बड़े कुशल हैं, यदि आज्ञा हो तो मेरा सौभाग्य हो गया, मैं निर्माण कर दूं। प्रभु ने देखा कि कोल भीलों के रूप में तो साक्षात विश्वकर्मा, देवराज इंद्र, ये बड़े बड़े लोकपाल आए हैं। मुस्कुरा करके अनुमति दे दी। सुंदर सुंदर घास, पत्ते, कुश, इनसे ऐसी कुटिया का निर्माण किया
मानो स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से, बहुत ही श्रृंगारपूर्ण। और सौरभ आ रही थी लताओं की, ऐसी ऐसी सुंदर वस्तुएं जिससे सुगंध आ रही थी। स्वाभाविक सौरभ से सुवासित कुटिया, और 2 कुटिया बनाई, एक सियाराम जी के लिए और एक लखनलाल जी के लिए। उस समय जब बड़े बड़े नाग किन्नर दिक्पाल देवताओं को ये पता चला कि कुटिया बन गई है, प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो कोई वेश बदल कर, कोई साक्षात रूप में आकर के प्रभु के दर्शन करके नेत्रों का लाभ लेते हैं। फूलों की पुष्पांजलि चरणों में अर्पित करके कहते, हे नाथ, आज आपके दर्शन से हम सनाथ हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हमारी तपस्या का फल साक्षात प्रभु श्री हरि अब यहीं चित्रकूट में विराजमान होंगे, नाचते हुए कीर्तन करते हुए मुदित मुनियों की मंडली आकर के सियाराम लखन के रूप का पान करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। प्रभु किसी को देखकर, किसी को हाथ जोड़कर, किसी को गले लगा करके उनको संतुष्ट करते हैं। जैसी जिसकी भावना वैसा सुख प्रदान कर रहे हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तब निज आश्रमनि सुछंद। अब कोई भय नहीं रहा निशाचरों का, साफ स्वच्छंद होकर के खूब जप यज्ञ और नाना प्रकार के भागवती का अनुष्ठान लेकर ऋषि लोग आनंदित होकर चित्रकूट में विराजमान है। जब वास्तविक जो वहां कोल की रात कोल भील रहे थे, उनको जब पता चला कि ऋषि मंडली प्रभु के दर्शन के, उनके भी मन में आया, देखे कैसे है प्रभु, कोई कंद, कोई मूल और कोई दोना में जल भर के, मंदाकिनी का जल भर करके, क्योंकि भेंट लेकर जाना चाहिए आराध्य देव गुरुदेव, उनके चरणों में चल रहे। उनके हृदय में इतनी दैन्यता है कि क्या प्रभु हमसे बात करेंगे? हम लोग तो कोल भील की रात है, क्या प्रभु हमारा लेकर के ये जल पान करेंगे, ये फल खाएंगे? तो जो पहले प्रभु की महिमा देख सुन चुके थे वो ढांढस बंधाते हैं। बड़ा कोमल स्वभाव है प्रभु, किसी से भी सहज में प्यार से ही उनके हृदय में साहस बढ़ता है। वो शबाते हैं, सामने भेंट रखते हैं, जैसा भाव आता है वैसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनसे ऐसे मिलते हैं जैसे घर के परिवार के जनों से मिला जाता है। वो तो चित्रलेखे से रह जाते हैं। प्रभु का स्वभाव, प्रभु की प्रेम मुद्रा, प्रभु का वो रूप, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु बहता है। प्रभु सबको बहुत प्रेम भरे वचनों से सम्मान देते हैं, बार बार जोहार करते हैं। जो कोल की रात भील जन आए हैं, वो प्रभु की ऐसी प्रियता देख करके, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोशल राय। नाथ, वैसे तो हम सब अनाथ जंगली हैं, पर आज हम कह सकते हैं कि हम सनाथ हो गए हैं, क्योंकि आपके दर्शन पाए। हे कौशल नरेश प्रभु राम, आज हमारे भाग्य खुल गए, क्योंकि आपका शुभागमन हुआ। और हम जंगली कोल भील कहां आपके दर्शन पाते। प्रभु, यद्यपि हमें ज्ञान नहीं कि कैसे स्तुति करें आपकी, पर धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें ही निहारी। हम सब धन्य
सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। प्रभु जहां जहां आपके श्री चरण पड़ते हो भूमि धन्य हो गई, वो वन, वो मार्ग, वो पहाड़, ये सब धन्य हो गए। प्रभु जहां जहां आपके पशु पक्षियों ने दर्शन किए सब परम पद के अधिकारी हो गए, उनका जन्म लेना सफल हो गया। आज हम कोल की रात भील सब परिवार सहित धन्य हो गए, क्योंकि नेत्र भर के आपका दर्शन पाए। प्रभु यहां सब ऋतुएं हर समय आपको सुख पहुंचाएंगे, और हम लोग बड़े प्रवीण हैं जंगल में रहने में, तो किसी भी तरह की कोई भी कष्ट वृत्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जहां आप वन विहार के लिए चलेंगे तो आगे आगे हम होंगे, आपको बताएंगे कहां से मार्ग है, कैसे मार्ग है। प्रभु यहाँ के सुंदर सुंदर सरोवर, झरने, लताएं और जितनी भी सुख सामग्रियां सबका हम परिचय कराएंगे। प्रभु हमें आज्ञा कीजिए कि हम आपकी सेवा में रहें। ऐसे जो कोल की रात ऐसे वचन बोलते हैं, आहा, मुनिजन वेद भी जिनकी स्तुति करते अघाते नहीं, करुणाधाम प्रभु इनकी बातें सुन सुन करके दुलार कर रहे हैं, जैसे पिता अपने बालक की इनको दुलार कर रहे हैं। प्रभु को ये आप समझ लीजिए कि केवल प्रेम ही प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। प्रभु को अगर वश में किया जा सकता है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। जैसे जब प्राकट्य होना था तो कोई कह रहा था वैकुंठ चले, कोई कह रहा था क्षीर समुद्र चले, अलग अलग भावना। पर देह समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। भगवान शिव ने कहा कहीं जाने की जरूरत है, यही प्रेम से पुकारो, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हमारे प्रभु को केवल प्यारा है प्रेम। अगर प्रेम से एक चुल्लू जल बहुत हो गया, प्रेम से एक तुलसी दल, प्रेम से एक कोई फल, हमारे मालिक उतने में ही राजी है, क्योंकि वो फल जल आदि से नहीं, वो तुम्हारे प्रेम से। प्रेम भरा ना हो तो 56 भोग भी हमारे प्रभु देखते भी नहीं। इन वनवासियों को प्रभु बहुत संतुष्ट कर रहे हैं, दुलार करके, मृदुल वचन बोलकर। फिर वो सब प्रभु को सिर नवाकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चले गए, प्रभु के रूप का ध्यान करते हुए, गुणगान करते हुए कि जब आपकी आज्ञा होगी हम सेवा में उपस्थित होंगे। प्रभु सिया राम लखन सहित वहां निवास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हारे सारे के सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्या सर्वेभ्या पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेनैव ब्रजिनम संतिष्यसि। अगर तू सब पापियों में भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा, पक्की बात है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः। पाप करने वाले की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती पापकृत, मैंने पाप किया, पाप करने वाला, और एक होता है पाप कृतर, 2 पापी उनमें से एक अधिक पाप करने वाला। तीसरा होता है पाप कृतम, समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी। भगवान कह रहे पाप कृतमः, यदि तू सबसे बड़ा पापी है और तू ज्ञान प्राप्त कर ले तो तू सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का एक कथन सबको आश्वासन देता है। जो प्रश्नकर्ता बोलते हैं मैं बड़ा पापी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? तो भगवान यहां कह रहे
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। पापकृतमः माने सबसे बड़ा पापी। यदि तू सब पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो तू भी ज्ञान के द्वारा निष्पाप हो जाएगा। पापों का त्याग करने में और भी साधन बताए गए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सबसे ज्यादा पाप करने वाला भी पावन हो जाए वो ज्ञान है, चाहे जितना बड़ा पापी हो। वर्तमान का पाप, पुराना पाप, ये सब मिलकर भारी संकट पैदा करते, भारी दुख पैदा करते हैं। पुराने पाप बाधा रूप में आते हैं, वर्तमान का पाप जलन, डिप्रेशन, विक्षेप ये तत्काल देते हैं। पुराना पाप बाधा पहुंचाता है। आप सही ढंग से चल रहे हो भगवत मार्ग में और आया एकदम टांग मारी के सब उलट पलट कर दिया। अब उस समय भगवान का दृढ़ भरोसा, नाम जप, तो फिर समझ सकता नहीं, ऐसी टांग मारता है बिल्कुल नष्ट ही कर देता है। पुराना पाप पूर्व जन्म का ऐसा आता है, संभल के रहना चाहिए। बड़े बड़े को देखा फिसलते हुए। वर्तमान का पाप विक्षेप पैदा करता है। जैसे आपसे कोई गलती हो गई तो अब भजन में विक्षेप पड़ेगा। आपसे वर्तमान में कोई अब अशांति पैदा हो, जो ज्यादा मनमानी आचरण करोगे तो मन संकल्प विकल्प इतना सोच में चला जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि वो क्या कहते हैं, वही जो मानसिक रोग होता है, डिप्रेशन आ गया। ये वर्तमान के पाप, वर्तमान में आप पापाचरण कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। जिसे आप जानते ही नहीं कि आप पापाचरण कर रहे हैं, वो पापाचरण है। यदि वर्तमान का पाप छोड़ दे तो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो पूर्व के पाप को भोगने में कोई परेशानी नहीं होती। ये बात, ये जो पूर्व का पाप आता है ये दंड रोग में आएगा, रोग रूप लेके या विक्षेप रूप के, या कोई घटना बन जाएगा पूर्व का पाप। अब उसे कैसे बचा जाता है? जैसे परमार्थ में आया, मार हाहाकार मचा दिया, उलट पुलट सब कर दिया। अब अपने को पकड़े रहना, जैसे कोई मजबूत सहारा मिल जाए हम उसको पकड़े रहें, ऐसे हमें पकड़े रहना। कुछ भी हो, चाहे मार डाले जाए, श्री जी को नहीं छोड़ेंगे, गुरु जी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो। हवा ही निकल गई, सब खत्म, फिर ठीक। अब वो उसके विरोध में आ गया। इतने दिन भगवान का भजन किया, इतने दिन गुरु की शरण में रहे, यार कोई साथ नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगना ही पड़ता है, सब अपने को संभालना पड़ता है, कहीं कुछ नहीं भक्ति में। अब वो पाप आया था, गिरा के लेता चला गया। पूर्व का पाप वर्तमान का यदि पाप नहीं है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वर्तमान में यदि पाप है तो वो पहले ही बुद्धि को मलिन किए हुए पूर्व का पाप आके आपको नष्ट कर देगा। यदि इस बात को समझो कि 100 वर्ष से घना अंधेरा है और वहां एक दिया सलाई खींच दी गई तो अंधेरा नष्ट होगा ना, जितनी जगह में प्रकाश है। ऐसे ही ज्ञान जो है अनंत जन्मों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। चेत भगवान कह रहे, ऐसा पापी जो सब पाप खूब किए हुए है, स्वयं परमात्मा में तो कभी लग नहीं सकता। पापी आदमी कभी नहीं लग सकता, परंतु लग ही नहीं सकता ऐसी बात नहीं है, स्वयं से नहीं लग सकता। पाप करने वाला स्वयं से भगवान में नहीं लगता। कैसे लगता है? किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई प्रवचन उपदेश अचानक अनिच्छा से सुन ले। जैसे एक दिन एक भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं बताना चाहूंगा कि मैं घोर नास्तिक, कभी किसी शास्त्र, संत, भगवान कोई चर्चा नहीं। पर एक दिन ऐसे ही कर रहा था तो आपका प्रवचन आया, देखिए क्या नाटक हो रहा है, और खोला, बोले उस दिन से फंस गए, आज तक हम मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं। अब तो और कुछ देखने ही नहीं रह गया, अब तो बस इंतजार रहता है कब सत्संग पढ़े, कब एकांतिक पढ़े। बदल गया, जीवन बदल गया। क्या हुआ? भगवत शब्द कान में गए, जीवन का परिवर्तन कर दिया।
बोले पापी लोग, मनुष्य जो पाप का आचरण करते हैं वो स्वयं से भगवान में कभी नहीं लग सकते, पर लग ही नहीं सकते ऐसी बात नहीं। किसी महापुरुष का संग हो जाए या कोई ऐसी विपरीत घटना परिस्थिति घट जाए कि उसका कोई साथ ना दे, और फिर उस समय कोई उसे भगवत मार्ग बताने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा वातावरण उसको मिल जाए जिस वातावरण में भागवतिक, ऐसे अचानक किसी कार्य से वृंदावन आया, अच्छा सत्संग हो रहा है क्या, खड़े होके सुन लिया, तो उसका तत्काल परिवर्तन हो सकता है। अन्यथा पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापी पुरुष का भजन में या भगवत मार्ग में या सत्संग में ऐसी कोई रुचि नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि बहुत पाप किए हैं, लेकिन सदगुरु की शरण में बैठ गया और गुरु ने बताया कि देख, जितने कर्म होते हैं वो सब शरीर से होते हैं। शरीर से कर्म करने का जो वेग होता है वो अंतःकरण से होता है। अंतःकरण 3 गुणों से प्रभावित होता है, रजोगुण तमोगुण आदि। उन्हीं गुणों के प्रभाव से अंतःकरण में प्रेरणा संकल्प विकल्प बनते, अंतःकरण से प्रेरित होकर शरीर से पाप बनते हैं। तू तो दृष्टा मात्र है, तेरे से कोई कर्म नहीं हुआ, तू शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप है, ना तू कभी बंधा था ना कभी। ओ बात उसके बैठ गई। मूला भावे कुतः शाखा, मूल से ही काट दिया कि तू करता ही नहीं है। जे ही गुरुजनों ने ऐसा उपदेश किया तो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है, जो भगवान का अंश है वो ज्ञान स्वरूप है। जे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो बड़ा भ्रम से फंसा हुआ था, अब तो शरीर से पाप होने नहीं देंगे और अंतःकरण में कोई पाप संकल्प बनने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक मैं समझ रहा था कि मैं ही करता हूं। अरे ये तो अंतःकरण गुणों से प्रभावित होकर गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब नहीं, अब इस नौका में कोई छेद नहीं। ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया, गुरु रूपी खवैया ने ऐसा डांड मारी कि भंवर से नैया पार हो गई। एक भी उसे पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान का बहुत, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हूं, ये जहां बोध हुआ, पर इसके लिए बस ये कि कोई घटना घटे उसके जीवन में, किसी संत की शरण में आ जाए या कोई सत्संग का ऐसा मिले जिसके आकर्षण होकर संत की शरण, बिना किसी महापुरुष के शरण में हुए ये ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और अगर ज्ञान हो जाए तो भगवान कह रहे हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यति। वास्तविक आप सच्ची मानिए, पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में हमने 500 कत्ल किए, तो जब जगे तो ना भागवतिक पाप लगेगा और ना भारतीय संविधान में दंड दिया जाएगा कि स्वप्न में तुमने 500 कत्ल किए, चलो तुम्हें फांसी की सजा होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ज्ञान हो जाता है तो जैसे स्वप्न का कहीं भी दंड नहीं मिलता, ऐसे ही जागृत अवस्था का किया हुआ कुछ भी कर्म उसको बंधन में नहीं डाल सकता, सब भस्म हो जाते हैं। भगवान की जो भक्ति है, इन्हीं के पुत्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र है ना। शुद्ध ज्ञान होता है भगवान के चरणों से चित्त जोड़ने से, नाम जप करने से। अगर भगवान का भजन ना हो तो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। आगे भगवान कह रहे यथैधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देता है। ध्यान रहे, चालबाजी से नहीं होता है। चालबाजी से मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, मैंने पाप नहीं किया, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, शरीर नहीं हूं। बढ़िया। अब बीच बाजार में थप्पड़ियाए जाओगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम शरीर नहीं हो,
तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, पिटाई तो शरीर की हुई, नहीं बुरा लगा ना, पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। रबड़ी रसगुल्ला खाओ तुम और पाप नहीं, मैं तो दृष्टा मात्र हूं, तो ठीक है तुम्हारा अपमान भी होगा, तब दृष्टा मात्र रहना। शुद्ध ज्ञान हो जाए तभी पाप नष्ट होगा, वाणी वाले ज्ञान से पाप नष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान कह रहे नहीं होता है ऐसे ज्ञानी, बहुत विचित्र ज्ञान होता है, बहुत अलग अलग ज्ञान होते हैं, हमने देखा है इसको। बहुत ज्ञान भी विविध प्रकार, गुरु के चरणों के आश्रय से जो ज्ञान होता है, भगवान के भजन से जो ज्ञान होता है, वही शुद्ध ज्ञान होता नहीं। ज्ञान भी फंसा देता है, ज्ञान भी फंसा देता है, वो आप लोग जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान भी फंसा देता है। जब फंसने का नंबर आता है तब वो दृष्टा रहते हैं, और जब भोगने का नंबर आता है तो भोगता रहते हैं। तो चतुर शिरोमणि भगवान से नहीं बच पाओगे, फिर वो भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यथई धामसी समिध्योग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा परम सत्य बात, अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। पीछे भगवान ने कहा कि पाप समुद्र है और ज्ञान नौका है, तर जाओगे। तो लगा कि शायद समझ ना पाए, तब भगवान ने कहा कि पाप ऐसा समझ लो कि तृण का पहाड़ है और ज्ञानाग्नि है, ज्ञान अग्नि है, एक क्षण में भस्म कर देगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा जैसे ढेर सारा पहाड़ लगा हो, काष्ठ का, तृण का, रुई का, और एक दिया सलाई लगा, सब भस्म हो गया। ऐसे एक ज्ञान, केवल ये, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप। आ गया क्या? बहुत कठिन है। इसी की यही गंगा किनारे का जीवन था, बहुत कठिन भाई। जब भूख लगती प्राणों को ना, तब दृष्टा नहीं रहता, भोगता रहता है कि यार कहीं एक रोटी मिल जाए। तो जब प्यास लगती है ना, तो ये चिंतन नहीं रह पाता कि प्यास तो प्राणों का धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी। तो फिर लगता है बहुत विचित्र है। शरीर आसक्ति गुरु कृपा से, गुरु सेवा से नष्ट होती है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो संचित क्रियमाण सब भस्म हो जाता है, और प्रारब्ध का भी मिटियामेट हो जाता है। मिटियामेट जब शरीर है नहीं है तो प्रारब्ध शरीर भोगेगा, हम तो भोगेंगे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बातें बनाना बहुत सरल नहीं। चक्कर आता है तो शरीर को नहीं आता, मुझे आता है। नहीं, पीड़ा होती तो मुझे होती है, ऐसा अनुभव देखो। और ये बिल्कुल अलग है शरीर। कहते हैं जैसे मेज अलग है, ऐसे अलग है। देखो अभी कहा था ना, जैसे बेटा तू सवारी में बैठा है तो तू सवारी थोड़ी हो गया। तो सवारी अलग है, हम अलग है। ऐसे शरीर अलग है, हम अलग है। पर सवारी को और शरीर को जब देखो तो बहुत अंतराय नजर आता है। भाई सवारी का अगर पहिया टूट गया तो मेरा थोड़ी टूट गया, अगर टांग टूट गई तो मेरी टूट गई, ऐसा लगेगा ना। ये राग बहुत जोर का शरीर में है, यही गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म परमात्मा तत्व मोते यदि गुरु ही जी जानी, कि मायाधीश की माया ने फंसा दिया और गुरु रूप में मायाधीश ने मुझे मुक्त कर दिया। ये गुरु कृपा से होता, पढ़ने लिखने से नहीं होता। अपने आप से अपने आप का बोध होता है, ये किसी करण से नहीं होता। ये तत्व बोध किसी करण से नहीं होता कि बुद्धि से हुआ, मन से हुआ, चित्त से हो, नहीं। ये करण निरपेक्ष ज्ञान है, वो गुरु कृपा से होता है। अब ये प्रसंग चल रहा है इसलिए चर्चा चल रही। तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित को, क्रियमाण को, दोनों को भस्म कर देती है, प्रारब्ध का मिटियामेट कर देती है। अग्नि में काष्ठ अत्यंत तीव्र गति से भस्म होता है। अग्नि सूखा काष्ठ हो तो ऐसे पाप का पहाड़ लगा है, ज्ञान के द्वारा नष्ट। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी अरुचि होती जाएगी, संसार से भी, शरीर से भी।
शरीर भी प्यारा नहीं, खान पान सोना जागने सब कड़ुआ लगने लगेगा। किसी से बात करना, मिलना जुलना, फिर उस स्थिति में भी रहते हुए वो सब व्यवहार के कार्य करता रहता है, पर वो अनासक्त रहता है। अपने शरीर से, संपूर्ण संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ज्ञान के द्वारा। अंदर ही संबंध विच्छेद होते ही वो अपने को ब्रह्म स्वरूप देखता है अपने आप से। अब ये कैसे समझ में आएगा? भजन करो तब अपने आप से ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक भाई कह रहे थे कि अब हम जान गए आपको। भाई जान गए? हमें जान गए? नहीं 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 नहीं, अपने को जान गए। भाई तुम अपने को जान गए? बोले नहीं। तो हम कहा क्या जान गए? पता नहीं। ये आजकल जो ज्ञान पढ़ लिया जाता है ना, जब आंख में आंख डाल करके बात करो ना, मिला के एकदम, तब फिर वो जान गए आप। नहीं, वो अपने आप सत्य निकलेगा। उस समय जैसे नहीं होता किसी को वशीकरण कर ले, फिर वही बोलेगा जो स्थिति है इसके। वो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सत्य बुलवाया जाता है। वो एक क्रिया होती है जो सत्य बुलवाया जाता है। वैसे लगा करके वैसे पूछा जाता है तो वो वही बोलता है जो उसके अंदर चलता हो रहता है सत्य। वो नारकोटिक है, ऐसे कुछ होता है। हाँ, ऐसे अपने यहाँ भी होता है। जब गुरुजन आंख में आंख डालते हैं तो परम पद कोटि बोले, नारकोटिक है, नरक वाली बात का है। वो अपने आप वही बोलेगा जो स्थिति है। अन्यथा ऐसे नहीं कहते हाँ, अगर हाँ है तो हाँ बोलेगा, नहीं नेत्र में नेत्र मिला के जब बात की आप ऐसा नहीं, अगर हाँ तो स्वीकृति हो जाएगी। हाँ, क्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही ज्ञान का विषय है। मैं करता नहीं हूं। भला कुछ समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि काशी वाली ये चर्चा है, इसलिए वृंदावन में तो समझ में नहीं आएगी। यहाँ यही समझ में आएगी, नाम जप करो, खूब नाम गुण कीर्तन करो, प्रभु का चक्र प्रसाद पाओ, ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। समझ में आ गई है? ये समझ में आ जाएगी। भगवान कह रहे, इसलिए थोड़ा सुन लेते हैं। भगवान कह रहे हैं जितनी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति से हो रही हैं। वास्तविक सब प्रकृति से हो रही हैं। अपने स्वरूप से क्रिया कोई भी नहीं, स्वरूप निष्क्रिय है। सुन लो, बढ़िया बातें हैं। नाड़ियों में जैसे रक्त प्रवाह हो रहा तो स्वाभाविक हो रहा है। शरीर जब बालक था, जवान बना तो स्वाभाविक बना, तुम थोड़े थे। नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह तुम कर रहे हो क्या? बालक अवस्था से जवानी अवस्था में शरीर गया तो तुमने किया क्या? किस तारीख को तुमने जवान बनाया शरीर को? नहीं। एक भगत जी आए थे, बोले एक लड़का हमारा भगवान का भगत है, और ऐसे कहते जा रहे थे। समाज कहती कैसा लड़का आपने पैदा किया, ऐसा वो बोल रहे। तो हमका भगवान कोई आपके पास ऐसा मसाला नहीं था कि आप ऐसे पैदा कर दे, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान की कृपा से वो भजनानंदी जीवात्मा आपके यहाँ पुत्र रूप में आया। आप इतना मैंने बोले, लोग कहते हैं कि आपने कैसा बालक पैदा किया है। हम कहा ऐसा हो तो 10-20 और पैदा करके दो, फिर तो हम भारत के कोने कोने में महात्मा फैल जाएं। स्वाभाविक होता है। भैया भगवान कह रहे हैं अपनी जैसे नस नाड़ियों में रक्त संचार हो रहा, तुम करते हो क्या? कोई अपनी नस नाड़ियों में रक्त संचार कर रहा है क्या? स्वाभाविक हो रहा है। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा तुम करते हो क्या? नहीं, स्वाभाविक हो रहा है। श्वासों का आना जाना स्वाभाविक हो रहा है। भोजन पाते हो, अंदर जाकर स्वाभाविक पच रहा है। जैसे ये सब क्रियाओं में तुम करता नहीं हो, ऐसे बाहरी क्रियाओं में भी तुम करता नहीं। शुभ अशुभ दोनों भी तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की 3 माया की वृत्तियों के द्वारा हो रही। अगर ये ज्ञान हो जाए तो अभी तुम मुक्त हो जाओ कर्ता भाव से, तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा। बोले आज से हम बोल देंगे कि प्रकृति करती है, मैं थोड़ी करता हूं, फंस जाओगे। ये अंदर की वृत्ति है। अच्छाई और बुराई ये तभी तक रहती है जब तक अज्ञान रहता है, और जहां ये ज्ञान हो जाता है तो ना अच्छाई रहती ना बुराई रहती, वो ब्रह्म स्वरूप रहता है।
ये जो लौकिक गुण दोष हैं दोनों से परे हो जाता है, गुणातीत महापुरुष हो जाता है। अगर ज्ञान की बात को लगाया जाए ऐसे व्यर्थ की क्रियाओं में कि मैं करता नहीं हूं, तो पिटाई बहुत जोर की भगवान कराते हैं। खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना ये क्रियाएं सब हो रही माया के द्वारा, तुम करता नहीं हो। ये तुम भी माया शब्द है, पर माया के प्रभाव से अपने को सब करता मान लेते नहीं, सब करता मान। कितना बढ़िया हमने गाया, कितना बढ़िया हमने बनाया, कितना बढ़िया हमने ये सब हमने 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 और जब कोई गलत कुछ हो जाता तो बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये गलत हुआ तो और भी पत्ते हिलेंगे, अभी पिटाई वाले पत्ते भी हिले। अच्छा किसने किया? मैंने। और बुरा किसने किया? बोले उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलती। तो उसकी सत्ता में नर्क भी है, रोग भी है और कानून विभाग भी है। ये ज्ञान को समझना है। बहुत इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान को समझना है। जैसे हम श्वास लेना, भोजन पचाना, रक्त संचार करना, शरीर का बालक से जवान होना कहीं हम नहीं है, ऐसे हम किसी कर्म में भी करता नहीं, सच्ची बात। पर माया के प्रभाव से हम अपने को कर्ता मान लिए गए। इसी कर्ता से कर्म बने, कर्म के कारण वो बंध गया, ना बंधना हुआ भी बंध गया। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यही तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में होता है। जब गुरु के चरणों में बैठा जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती, तो ये ज्ञान करवाए या न करवाए, सच्ची कहते हैं अगर आप साधन में लगोगे तो रोज आपको अनुभव होने लगेगा, मैं शरीर नहीं हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश हूं। पहले ये आएगा, धीरे 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 फिर वो परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। तत्व ज्ञान जब जागृत होता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्योंकि सभी संचित कर्म अज्ञान के द्वारा माने गए थे। और जहां ज्ञान हुआ तो अज्ञान जो कर्मों का आश्रय था, आधार रूप था, वो अज्ञान अहंकार अविद्या सब भस्म हो गई। ये बहुत आनंद है। वैराग्य में जो आनंद है वो कोई त्रिभुवन पति होने पर भी नहीं जान सकता। और जो वैराग्य के बाद ज्ञान में आनंद है उसका क्या कहना, और जो बोध में आनंद है फिर उसका क्या कहना, और फिर जो प्रेम में आनंद है वो तो पूछो ही मत। ये भोगी पुरुष जान ही नहीं सकते कि त्याग में क्या, वैराग्य में क्या आनंद है। फिर ज्ञान में, फिर बोध में है रोज नवीन उन्माद सुख का होता है, नवीन उन्माद। क्रियमाण कर्म सब अकर्म हो जाते हैं, अनंत जन्मों के संचित भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध जो अनुकूल प्रतिकूल घटना लेकर के आता है वो शरीर तक रहता है, स्वरूप तक नहीं। तीनों बेकार हो गए। क्रियमाण प्रारब्ध संचित तीनों नष्ट हो जाते हैं ये ज्ञान होने पर कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूं। अब इसका हम सरल भाव में वर्णन करते हैं। हे प्रभु, मेरे इस स्थूल शरीर से जो क्रियाएं वो सब समर्पित, सूक्ष्म शरीर में जो संकल्प हो नाथ आपको समर्पित, मेरे स्वभाव से जो भी कर्म बन जाए वो आपको समर्पित। मैं आपका, मेरे तीनों शरीर आपके, मेरे सब कर्म आपके, और राधा 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 राधा। ये गीता जी के भक्ति परक शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई विक्षेप नहीं। ये समझने के लिए तो दूसरा मार्ग है, लेकिन सरल ढंग से मेरे तीनों शरीरों से जो भी बन रहा है वो सब आपको समर्पित। हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। राधा राधा राधा, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। इसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से ब्रह्म बोध हो जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। राधा राधा खूब नाम जप करो, जो भी कर्म है पवित्र कर भाव से करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ और प्रभु को अर्पित कर दो। ये सब कर्म भजन बन जाएंगे। जितने सांसारिक कर्म भी हैं ये भी भजन बन जाएंगे जब भगवान को अर्पित कर दोगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।